चरागों से सजी एक बड़े हॉल में खुशियों का शोर था। मुबारकबादियों की आवाजें फिजा में गूंज रही थी और मिठाइयों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। मजलिस के बीचों बीच अबू खालिद बैठा था, चेहरे पर फख्र और आंखों में गुरूर। ये उसके 5वें बेटे की खुशी थी। अबू खालिद के लिए बेटे ही ताकत थे, सहारा थे और इज्जत की पहचान। उसका मानना था कि जिसके पास बेटा ना हो वो मर्दों में शुमार के लायक नहीं। कोई अगर हंसते हुए कह देता कि अगर अगला बच्चा बेटी हुआ तो अबू खालिद का चेहरा सख्त हो जाता। वो इस मजाक को भी बर्दाश्त न करता, क्योंकि उसके दिल में बेटी के लिए नफरत जमी हुई थी। वक्त गुजरा और एक दिन वही सवाल हकीकत बनकर सामने आ खड़ा हुआ। अस्पताल की लंबे राहदारी में अबू खालिद बेचैनी से टहल रहा था। दरवाजा खुला और खुशखबरी सुनाई गई। छठा बच्चा, एक खूबसूरत बेटी। ये खबर खुशी नहीं, कयामत बनकर उसके दिल पर गिरी। वो इनकार करता रहा, चीखता रहा, इल्जाम लगाता रहा, मगर हकीकत न बदली। कमरे में उसकी बीवी अपनी नन्ही सी बेटी को मोहब्बत से सीने से लगाए बैठी थी और अबू खालिद खामोश, सर्द और बेहिस नजरों से देखकर पलट आया। उस दिन उस घर में एक बेटी ने आंख खोली और उसी दिन एक बाप के दिल में एक दीवार खड़ी हो गई। लैला, यही उस बच्ची का नाम रखा गया। साल गुजरते गए, लैला बड़ी होती गई, मगर उसके हिस्से में बाप की मोहब्बत ना आई। भाइयों के लिए मुस्कुराहटें थीं, तारीफें थीं, ख्वाब थे, और लैला के लिए खामोशी, नजरअंदाजी और आंसू। जब भाई कामयाबी की खबर सुनाते, अबू खालिद फख्र से खिल उठता, और जब लैला अपनी कामयाबी बताती तो जवाब होता, इसमें खास क्या है? वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। एक दिन वही अबू खालिद, जो खुद को ताकतवर समझता था, बुढ़ापे की दहलीज पर आ पहुंचा। बीमारी ने उसे कमजोर कर दिया। बीवी दुनिया से रुखसत हो चुकी थी और बेटे अपनी अपनी दुनिया में मग्न थे। वो बिस्तर पर पड़ा रहता, कभी धूप में जाने की ख्वाहिश करता, कभी बाग में बैठने की, मगर बेटे मसरूफ थे। कभी काम का बहाना, कभी सफर का। और फिर एक दिन जब तन्हाई उस पर टूट पड़ी, किसी ने उसका हाथ थामा। वो लैला थी, वही बेटी जिसे कभी बोझ समझा गया था, वही बेटी जिसे कभी प्यार न मिला था। लैला ने अपने बाप का हाथ पकड़ा, उसे सहारा दिया, उसके लिए अपनी तालीम रोक दी, अपने ख्वाब पीछे छोड़ दिए। वो उसकी आंख बन गई, टांग बन गई और जिंदगी बन गई। हर दवा के वक्त, हर कदम पर, हर तकलीफ में लैला उसके साथ थी। एक दिन अबू खालिद ने कमजोर आवाज में पूछा, लैला, तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रही? जवाब आया, अब्बा, मैंने अपना मुस्तकबिल नहीं छोड़ा, मैंने अपनी आखिरत चुनी है। ये सुनकर अबू खालिद टूट गया। आंखों में आंसू, आवाज में लर्जिश और दिल में नदामत। अब मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया बेटी, मुझे माफ कर दो। और लैला ने वही कहा जो सिर्फ अजीम दिल रखने वाले लोग कहते हैं, अब्बा, मैं वही कर रही हूँ जिसका हुक्म मेरे रब ने दिया है। वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। उसी दिन अबू खालिद के दिल में एक नई रोशनी उतर आई। उसने पहली बार समझा, बेटा फख्र हो सकता है, मगर सहारा सिर्फ बेटी बनती है। और आखिरकार अबू खालिद को अपने दोस्त की वो बात याद आ गई जिसका मतलब वो अब जाकर समझा था, जिसे अल्लाह बेटी न दे वो हकीकत में बे औलाद ही मरता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।